स्थिति में इसको कहीं ना कहीं सुधार करने की आवश्यकता है कि पुरानी पेंशन तो अन्य राज्यों में अब तीव्र गति से चल रही है, राज्य सरकार दे रही है, इसलिए बिहार में तो सरकार के मन और मस्तिष्क भी अंदर हृदय में है ही पहले से कि देना है। इसलिए थोड़ा हम आग्रह करेंगे कि माननीय मंत्री जी थोड़ा पहल करें तो पूरे बिहार में पुरानी पेंशन भी स्थापित। साथ ही हम एक चीज और अंत में कहते हुए बात को समाप्त कर देंगे कि अभी जो अनुकंपा लीजिए बिहार की स्थिति क्या। मैं तो कहता हूं कि माननीय मंत्री हमारे गृह जिला के हैं, अभिभावक है, और मैं भी जिला में भी तो फाइल कैसे कैसे घूम रहे हैं माननीय मंत्री जी को हमने शिफ्ट में बताया था। तो पूरे बिहार की ये स्थितियां हैं अनुकंपा पर बहाली का। साथ ही अनुकंपा में जो आप सीख दिए हैं प्रावधान भी है कि पात्रता और ट्रेनिंग है तो शिक्षक बनेंगे ये है, लेकिन उसमें एक परेशानी हमको दिख रहा है कि जो अब किसी शिक्षक के आश्रित एसटीटी टीटी और टीटी में भी 2 संभाग, एक 6-2 और एक से 5। तो आप अनुकंपा में जो अगर 3 तरह के पात्रता परीक्षाएं हैं तो अगर इस तरह जो तीनों में कोई पात्रता परीक्षा है उसमें लिखा गया है कि मूल कोटि में बहाल होंगे, तो जब मूल कोटि में बहाल होंगे प्राइमरी में तो 7 है वो 1 से 5 में बहाल होंगे, लेकिन वो पात्रता जो है 6 to 8 में पास है। एक माननीय मंत्री जी के नजर में पहुंचने के करीब के अवधि का ऐसा हालात हो गया है और वो 6 to 8 में बहाल है, पात्रता सफल है। उनकी बहाली 6 to 8 में विभाग ने कर दिया, नियोजन इकाई ने कर दिया। विभाग कह रहा कि नहीं, ये आपका मूल कोटि में बहाल होना चाहिए, आप पात्रता 6 to 8 इसलिए आपकी बहाली गलत है। मैं मांग करता हूं कि आप उनके आश्रित को और शिक्षक बनने के लिए अर्हता का बाध्यता कर दिया है, तो अगर वो बाध्यता और अर्हता अगर एसटीईटी पास और बीएड है तो उन्हें हाई स्कूल में दीजिए। अगर वो 6 to 8 है वो आश्रित के बच्चे, तो उन आश्रित को जो मृतक शिक्षक आश्रित तो उनको आप 6 to 8 में बहाल करिए। अगर वो 1 to 5 में पास है तो उनको 1 to बेसिक ग्रेड के शिक्षक में बहाल करिए। इसलिए ये बड़ी समस्याएं हैं, इसलिए इन सभी बातों के साथ मैंने 3 पाठ लिखा है। उसमें एक हमने पहले लिखा है आगामी जो शिक्षकों नियोजन आप करने जा रहे हैं उसका हमने अपना सुझाव दिया है। दूसरा, शिक्षा व्यवस्थाओं में कैसे सुधार किया जाए, क्या पाठ उस पाठ को लिखा है। और तीसरा हमने लिखा है कि जो वर्तमान नियमावली है और हम लोगों की तरफ से जो नियमावली आनी चाहिए पूरा उसको हम लोगों ने संग्रह करके दिया है। और अंत में कहते हुए कि भाई शिक्षक एक है, राज्य के शिक्षक है, बिहार सरकार के मंत्री शिक्षक नियोजित शिक्षक को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह राज्यकर्मी है, इसको स्पष्ट किया जाए और इसकी पेमेंट को दुरुस्त किया जाए। वेतन का जो पेमेंट होता है, साथ ही जो सेवा संवर्ग है कि हम लोगों को पहले हाई स्कूल का हेडमास्टर साहब गैजेटेड अफसर होते थे, सिग्नेचर के प्रति हस्ताक्षर आवेदन कर देते थे। अब नियोजित शिक्षक हेडमास्टर प्रभाव में है तो वो डरते हैं कि हम उसको अटेस्टेड करें कि नहीं करें, क्योंकि मेरा सेवा संवर्ग जो है कहीं अंकित नहीं है कि मेरा सेवा संवर्ग 1 ग्रेड का है, 2nd क्लास का है, 3rd क्लास का है, 4th क्लास का है, 5th क्लास का है, 6th क्लास का है कि अनंत तक तक है। ये ग्रेजुएशन नहीं है सर। जी हाँ, क्लास वाइज है। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि मेरा भी जो 4 तरह के ग्रेड है उस ग्रेडेशन में मुझे भी लाइए, और जो पेमेंट 1, पेमेंट 2, पेमेंट 3, पेमेंट 4 है उसके अधीन आप शिक्षक को लाइए। और आप जितने कहते हैं पढ़ाने के लिए, हम कहते हैं दावे के साथ, सब संगठन के नेता हैं अपना बात रखेंगे, लेकिन मैं एकलौता अपने स्तर से कहना चाहता हूं कि मैं बिहार में अपने संगठन के माध्यम से सभी 38 जिलाओं में 534 प्रखंडों में अपने संगठन के माध्यम से आपके मिशन को पूरा करने के लिए एक चोटी एक कर दूंगा।
बस आप शिक्षक की समस्या को देखे और शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की समस्याओं को देखे हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप जो उम्मीद के साथ शिक्षक संगठन को बुलाया है उसमें बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ आगे बढ़ के काम को पूर्ण करने में आगे रहेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ जय हिंद, जय तमाम शिक्षकगण, अधिकारी, पदाधिकारी। धन्यवाद पप्पू जी। अब तो सब बात आ गई है।